हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजीवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपदे। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम भरताद्रिज राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। बंदहु श्री तुलसी चरणों जिनकी हो जग काज, कर समुद्र बूढ़ते लख्यो सुप्रगट्यो साते जहाज। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों हुए सुगामी, सो बारंबार नमामि तुम्हें श्री तुलसीदास जी गोस्वामी। आइए मित्रों, एक चेतावनी गीत की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत है। यद्यपि मानव जीवन, ये शास्त्र कहते हैं, ये जीव संसार में अकेले ही आया करता है और अकेले ही चला जाता है। कहने का तात्पर्य जन्म से लेकर के मरण तक का सफर हम आप लोग कर लेते हैं, घर से लेकर के शमशान तक का सफर कर लेते हैं, लेकिन ये जीव ये नहीं समझ पाता कि संसार में आए और संसार से गए। आए तो क्यों आए और जाना है तो कहां जाना है, बस यही हम आप लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसका कारण क्या है? ये माया है, क्योंकि बूंद गिरत भाढ़ा पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। अगर सोने को सोने से अलग करोगे तो सोने का अंश सोना ही कहलाएगा। चांदी को चांदी से अलग करोगे तो चांदी का अंश चांदी ही कहलाएगी। उसी प्रकार से अगर सोने का अंश सोना है और चांदी का अंश चांदी है, तो फिर ईश्वर का अंश हम आपको ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन हम आप लोग ईश्वर नहीं रहे। इस माया रूपी संसार में आने के बाद ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप लोग जीव हो गए केवल माया के चक्कर में। और तभी तो एक विद्वान संत जी ने कहा है, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इस मन को इस शरीर रूपी कुटिया से एक ना एक दिन निकलना ही पड़ेगा। ये तो सच्चाई है, जो भी आया है सो जाएगा। और ऐसा हम नहीं, चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। और इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस, जब भगवान बुलाएंगे ना, आएगा नोटिस, आएगा नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगी।
पल्ले में अगर कुछ अमानत न होगी, अगर आपने जीवन में भजन रूपी धन इकट्ठा नहीं किया, ये अमानत है और हर जीव को भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए समय के रहते। और तभी तो संत कहते हैं फिर होके कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार कर भुगताएंगे। और घोर नरक बीच दुखे सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक बहुत पुराने संत हैं, बनारस के हैं, उन्होंने दो पंक्तियां कही हैं। कहे गीतानंदी फिरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता। अगर जीवन में भजन नहीं किया तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते ही रहना पड़ेगा। अब फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा। जब 84 लाख योनियों में जन्म होगा तो उतने बार ही तुम्हें मरना पड़ेगा। और फिर जन्म लेके तुम्हें मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक उपाय बताया है हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने कहा है। जन राजेश मोहि मत करना, जनु राज से मोहि मत करना, क्योंकि करनी पड़ेगी ये खाली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से हो। और ये प्रस्तुति थोड़ा सयानों के लिए है। काया कुटी या निराली जमाने भर से। और आप हैं पुनः हमारे श्री कृष्णा भैया बमोरी वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, ये कुटिया है कैसी? तो इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं 10 दरबाजे वाली जमाने भर से, 10 दरबाजे वाली जमाने भर से। इस कुटिया में भगवान ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, जैसे सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से। काया कुटी या निराली जमाने भर से। दस दरबाजे वाली जमाने भर से। अब केवल आंखें नहीं दी, अरे भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया है। जैसे सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। भगवान ने नाक दी है सूंघने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए।
सुनते श्रवणो नासिका सूंघे, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से। और इतना ही नहीं, ये हाथ दिए हैं किस लिए? लेना देना कर करते पगो, लेना देना कर करते पगो, चाली चले मत वाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से, कस दरबार जो वाली जमाने भर से। इस मानव शरीर में मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, सटी रस स्वादों वाली जमाने भर से। आराम से प्रेम से संत बेस है, हाँ संत बेस है, बढ़िया। नित्य किराया इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास झुकाने वाली जमाने भर से, काया कुटी या निराली जमाने भर से, दस दरबार जो वाली जमाने भर से, काया कुटी